हाय हाय गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप सोचेंगे मैम कॉन्ग्रेट्स क्यों कह रही है हमें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही एस्पिरेशनल है, महत्वाकांक्षी हैं, आप हार्ड वर्किंग है और आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ये मैंने नहीं कहा है, ये एक इटली के इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर विल्फ्रेडो एफ डी पैरेटो का कहना है। वो ये कहते हैं कि 20% लोग हैं वो 80% रिजल्ट्स को देते हैं। ओके, तो आज मैं आपको इस पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहूँगी। वंडर्ड कि हमारे देश में बहुत सारे महात्मा गांधी क्यों नहीं हुए, या स्वामी विवेकानंद या एपीजे अब्दुल कलाम जैसी पर्सनैलिटीज़। तो यही बात पैरेटो अपने प्रिंसिपल से समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि 20% लोग हैं वो 80% समाज में बदलाव लाते हैं, कुछ नयापन लाते हैं और समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट लाते हैं, लोगों की जिंदगियां वो बदल देते हैं। तो उन्होंने इटली में ये देखा कि 20% लोगों के पास 80% लैंड है और या फिर फैक्ट्रीज है या फिर इनकम है, उनके पास संसाधन है। क्यों है? तो उन्होंने नोटिस किया कि उनमें ऐसी कोई बात है। तो ये जानना चाहते थे कि क्या हमारे अन्य क्षेत्रों में भी ये बात लागू होती है। तो एक दिन वो मॉर्निंग में अपने गार्डन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके यहाँ जो मटर के पौधे लगे, मटर की फसल है, उसमें 20% जो प्लांट्स हैं वही 80% क्रॉप्स उनको दे रहे थे। तो उन्होंने देखा ये वाला प्रिंसिपल है वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। एंड यस, आप खुद देख लीजिए, आप अपने जीवन में देखिए, आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, लेकिन आप 20% लोगों को ही आप फ़ोन करते होंगे या उनसे आत्मिक रूप से जुड़े हुए होंगे, मतलब वो आपके क्लोज होंगे। या फिर आपके वार्डरोब को आप देखिए, आपके वार्डरोब में, अलमीरा में जितने भी कपड़े हैं उनमें से आप 2-3 शर्ट को ही, मतलब 20% कपड़ों को ही आप ज़्यादा पहनते होंगे। और गर्ल स्टूडेंट्स तो ये बात बेहतरीन तरीके से समझ सकती है। और यही बात आपकी नोट्स या बुक्स पर लागू होती है। आप कुछ बुक्स ही पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स या पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में आप उन एरियाज पर फोकस नहीं कर पाते जिनसे कि एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखकर अपनी सिलेबस का इम्पॉर्टेंट एरिया पर आप फोकस कीजिए, आप उसकी तैयारी कीजिए। अब 2080 तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत ही कंपटीशन का टाइम है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि 60-40 को हम इसको कह सकते हैं। अपनी सिलेबस को, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखने से आपको ही पता चल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है। आपने देखा होगा ना, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं बहुत कम पढ़ाई करते हैं, मतलब इतना वो इतने आवर्स नहीं देते, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, उनको मालूम है क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो कहते हैं ना कि 10 किताबें पढ़ने की बजाय अच्छा है कि आप वह एक बुक पढ़ें जिससे कि आपका सिलेबस पूरा कवर होता है। तो आप फोकस्ड रहिए, कहने का मतलब है। और जब आप ग्रेट रिजल्ट्स अपने लाइफ में प्राप्त करेंगे तभी आप सोसाइटी में भी कुछ ग्रेट चेंजेस ला पाएंगे। तो आप 20% इस तरह के आप बनिए जो सोसाइटी में चेंजेस लाएं। ओके, सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच।